नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं हूँ सोनिया और हमारे साथ है योगिता। आज हम अपनी इस पॉडकास्ट में पदार्थों के पृथक्करण के विषय में बात करेंगे। योगिता हमें इस विषय के बारे में आसान से आसान भाषा में समझाएंगी, तो मैं वेलकम करती हूँ योगिता का। हाँ, तो चलिए आप सबसे पहले तो हमें पदार्थ का मतलब बताइए। पदार्थ कोई भी वह चीज होती है जिसका खुद का एक द्रव्यमान हो और जो जगह घेरती हो, जिसका खुद का आयतन हो। उदाहरण के लिए देखेंगे तो जैसे हमारे आसपास जितनी भी चीजें हैं, जैसे डेस्क है, बेंच है, हमारा मोबाइल फोन है, हम खुद हैं और आसपास जो हवा चल रही है, वो सब पदार्थों के उदाहरण हैं। अच्छा, ये आपने पदार्थ के बारे में बताया। अब इससे आगे पदार्थों के पृथक्करण के बारे में बताइए। जैसे पृथक्करण का मतलब ही होता है अलग अलग करना। पदार्थों के पृथक्करण का मतलब है कि जैसे हमारे पास कोई भी एक मिश्रण दे दिया, वो जिन भी पदार्थों से मिलकर बना है, उन पदार्थों को हम अलग अलग करें, तो उस प्रक्रिया को हम बोलते हैं पदार्थों का पृथक्करण। अच्छा, ठीक है, आपने पदार्थ के बारे में समझाया, पदार्थों के पृथक्करण के बारे में हमें बताया। अब आप ये बताइए हमारे दर्शकों को कि पदार्थों का जो पृथक्करण है किस प्रकार किया जाता है, मतलब इसकी विधियाँ क्या है। पदार्थों के पृथक्करण की बहुत सारी विधियां होती हैं और पदार्थ की प्रकृति के अनुसार हम देखते हैं कि हमें कौन सी विधि का प्रयोग करना है। और पदार्थ होते हैं वो तीनों अवस्थाओं के अंदर मिल सकते हैं, जैसे ठोस में भी, द्रव में भी या गैसियस अवस्था में। तो इनकी अनेकों विधियां हैं, जिसमें से कुछ विधियां मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहली विधि हमारे पास हस्तचयन विधि। जैसे इसके नाम से पता चला, हस्त मतलब हाथ और चयन मतलब चुनना, यानी कि ऐसा वह विधि जिसके अंदर हम किसी भी मिश्रण के अंदर जितने भी पदार्थ मिले उन्हें हाथ से चुनकर अलग कर देते हैं। जैसे हमने अपने घर में भी देखा है, जब भी हम चावल बनाते हैं तो उससे पहले क्या करते हैं, चावल के अंदर जितने कंकड़ पत्थर या डंठल होते हैं उन्हें हाथों से चुनकर अलग कर लेते हैं। दूसरी विधि है चुंबकीय पदार्थों का प्रयोग करके हम चुंबकीय पदार्थों को पृथक करते हैं, चुंबक का प्रयोग करके। जैसे कि रेत है, रेत के अंदर कई बार आपने देखा होगा, जब भी हम चुंबक को रगड़ते हैं तो उसके साथ कुछ बजरी के जो कण होते हैं वो लगे हुए होते हैं, वो बजरी के कण नहीं होते, बजरी में मिले हुआ जो लोहे के जो पदार्थ हैं वो होते हैं। इसके अलावा हमारे पास है छलनी, चलनी या फिर चालन विधि हम बोल सकते हैं। इसका प्रयोग किया जाता है उन पदार्थों को पृथक्करण करने के लिए जिनके आमापों के अंदर अंतर है। जैसे कि आपने अपने जब भी हम भी देखते हैं, जब भी हम खाना बनाते हैं उससे पहले हम आटे को छानते हैं छलनी की सहायता से, ताकि जो आटा है बारीक आटा है वो अलग हो जाए और जो चोकर है उसके अंदर वो अलग हो जाए। ये विधि होती है हमारे पास चालन विधि। इसके अलावा और विधि है निष्पावन विधि। जैसे इसके नाम से ही पता चल रहा है थोड़ा बहुत, निष्पावन, पावन यानी पवन, ठीक है, हवा के झोंकों का प्रयोग करते हुए पदार्थों को अलग अलग करना। इस विधि का प्रयोग हम उस मिश्रण के लिए कर सकते हैं जिसके पदार्थों के भार के अंदर अंतर है। जैसे घर पे जो अनाज वगैरह काटने के बाद हम क्या करते हैं, छाछ की सहायता से हम अनाज को छटकते हैं, बोलते हैं, तो जो उसका भूसा होता है वो अलग हो जाता है और जो भारी अनाज होता है वो हमारे प्लेटफॉर्म के पास ही गिर जाता है। इसके अलावा और विधि है वाष्पीकरण विधि, जिसके वाष्पीकरण यानी कि वाष्प बनने की प्रक्रिया को हम वाष्पीकरण बोलते हैं। जो समुद्री जल होता है उससे नमक प्राप्त करने के लिए हम वाष्पीकरण विधि का प्रयोग करते हैं। ऐसी अनेकों विधियां हैं जिसमें से मैंने कुछ विधियों के बारे में भी डिस्कस किया आपके साथ। ठीक है, आपने पदार्थों के पृथक्करण की विधियाँ हमें बताई, काफ़ी सही तरीके से आपने समझाई। अब मैं ये पूछना चाहूँगी कि जो पदार्थों का जो पृथक्करण है, इसकी जो विधियाँ हैं, तो पदार्थों का पृथक्करण करने की आवश्यकता क्यों पड़ती है हमें, ये थोड़ा सा। पदार्थों के पृथक्करण की आवश्यकता इसलिए होती है क्योंकि कई बार हम किसी मिश्रण का प्रयोग करते हैं तो उस मिश्रण में हमारे लिए कुछ हानिकारक पदार्थ भी हो सकते हैं, कुछ उपयोगी भी हो सकते हैं। तो उसका उपयोग करने से पहले हमारे लिए आवश्यक हो जाता है कि हम हानिकारक पदार्थों को अलग करें और जो हमारे लिए उपयोगी है उनका हम उपयोग में करें। इस पदार्थों का पृथक्करण हम अपने दैनिक जीवन में रोजमर्रा की जिंदगी में करते हैं। जैसे रसोई घर में खाना बनाने से पहले हम उनका प्रयोग करते हैं, या फिर जो इंडस्ट्री या उद्योग वगैरह होते हैं वो भी जो हमारे लिए उपयोगी जो सब्सटेंस होते हैं, ऑयल वगैरह होते हैं, उनको रिफाइनिंग का काम करते हैं, वो भी एक तरीके का पदार्थों का पृथक्करण ही है। इसका मेरे प्रयोग ही इसलिए होता है, इसकी आवश्यकता इसलिए होती है कि हम चीज़ों को जो हमारे लिए अधिक उपयोगी है उनको अच्छे से निकाल सके, शुद्ध पदार्थ प्राप्त कर सके, अशुद्धियों को हम दूर कर सके। ठीक है, आपने पदार्थों के पृथक्करण के बारे में, उसका मतलब, उसकी विधियाँ, उसकी ज़रूरत क्यों है, हमें इन सब के बारे में बहुत अच्छे से बताया। और मुझे ऐसी उम्मीद है कि हमारे दर्शकों को ये पूरा अच्छे से समझ में आया होगा। इसके लिए थैंक यू।